सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम श्री कालके वैष्णवे नमः। ओम श्री कालके नमः। ओम श्री कालकी वैष्णवे नमः। तेजो सी तेजो महिधे वीर्यमशि वीर्यमहिधे बलमसि बलं महिधे ओजोऽसि ओजो महिधे पश्येमुशरद शतम् जीवेमुशरद शतम् शृणुयामुशरद शतम् प्रब्रवामुशरद शतम् अधिनाहिष्यामुशरद शतम् भूयसि शरद शतात्। ओम शं नो मित्र संवरुण शं नो भवत्वर्यमा शं नो इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णो रुक्रमः। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अस्थाने ऋषिकेशतो प्रकृत्या जगत प्रहिष्यत नूरजते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ते सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कामाश्च तेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽत्यधिकतिर् अनंत देवेश जगन्न निवास त्वमक्षरं सद सत्परं यत
त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्गमो अग्निवरुडः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमोस्तेस्तु सहस्र कृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव शर्व अनन्ताविर्जामितविक्रमस्तवम् सर्वसमाप्नोषि ततोऽसि शर्व सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सारथं सतकृतोऽसि विहारे शय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत् समक्षं तत्क्षामये त्वामहं प्रयेम्यहम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजस्य गुरुगर्यान् न तत्समोऽस्तव्याधिको कुतो अन्यो लोकत्रये अप्रतिम प्रभाव तत्मात प्राणम्य प्राणिधाय कायम् आदये त्वामहमीशमियम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियार्चितेव शोडुम् वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ गङ्गणपतये नमः ॐ गङ्गणपतये नमः ॐ गङ्गणपतये नमः ॐ गङ्गणपतये नमः। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु महान तत्वज्ञानी महानतम तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी और रज्जुबद्ध ब्रह्म विद्वरियान कल की प्रिय नुआइंदाए इमाम के दुलारे समावेल के प्यारे तीर्थंकर प्रिय अरिहंत सप्त शिरोमणि सैयदी यूनुसल गौहर जी महाराज के जन्म कमरों में मैं भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में भगवान काल की अवतार सरकार गौहर का ये दिलों का पैगाम दिलों तक पहुंचाते हैं,
उन सभी दिव्य आत्माओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, हमारा ये जो अलरा टीवी का जो प्रोग्राम आज भगवान कल्कि अवतार सरकार घोरशाही जी महाराज के अंतर्ध्यान हुए तकरीबन 20 से 22 साल हो चुके और इतने मुद्दत से हम इंसानियत की सेवा में हम इस अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से हम तत्पर हैं। हम सिर्फ अध्यात्म की बात करते हैं। हम सिर्फ भगवान तक पहुंचने के लिए इंसानियत की मदद करते हैं, चाहे वो इंसानियत किसी भी समुदाय से हो। भगवान कल्कि अवतार सरकार घोरशाही जी का जो पैगाम है वो दिलों का पैगाम है और सारे समुदाय के लोगों के पास दिल होता है, इसलिए ये पैगाम सबके लिए है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सर्व धर्म संभाव से ओतप्रोत इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हैं और भगवत नाम पर सारी दुनिया को आमंत्रित करते हैं कि आप आए, मेरे साथ भगवान के नाम का हृदय सिमरन करें और आप भी अपने पुरुषार्थ को पूरा करके मोक्ष तक अपनी रसाई हासिल करें, मोक्ष प्राप्त करें, अपनी लौकिक और पारलौकिक दोनों जिंदगी संवार लें। लौकिक जिंदगी में प्यार, मोहब्बत, शांति, अमन, चैन, सुख, समृद्धि स्थापित करें और यह काम सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म ज्ञान पर होता है। सुख शांति बाहर नहीं होता है, अंदर होता है। जिसको अध्यात्म का परम ज्ञान हो गया, उसके अंदर एक असीम शांति मनुष्य को प्राप्त होती है और इसी शांति के लिए आज युगों युगों से इस धरती पर तमाम ऋषि, मुनि, महात्मा, पैगंबर इसी आंतरिक शांति का पैगाम देते आए। लेकिन कोई ऐसा सरलतम रास्ता लोगों ने नहीं बताया। रास्ता तो बताया है, सारे ऋषि, मुनि, वली, मुर्शिद सब लोगों ने बताया है, लेकिन सरलतम नहीं था। आज के दौर में भगवान कल्कि अवतार सरकार घोरशाही जी की ऐसी ये जो है दिव्य दृष्टि है कि इंसानियत के दिलों पर पड़ते ही वो भगवत राह में वह जो है अपनी यात्रा शुरू कर देता है। आज तक दुनिया को यह भी पता नहीं है कि भगवत राह में जब हम चल रहे हैं तो मेरा पहला कदम किस पावदान पे होगा। सारे ऋषि महर्षि और सारे औलिया इकराम, पीर, पैगंबर सब गुजर गए, लेकिन अधिकांश इंसानियत को अब तक ये पता नहीं तो हम इस अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से, अलरा टीवी ये जो है ऑल इंडिया हावर के प्लेटफॉर्म के जरिए, इस प्रोग्राम के जरिए हम इंसानियत को अध्यात्म की रास्ते में चलने के लिए आमंत्रित करते हैं कि इंसान जो है जाति, धर्म, भेदभाव से ऊपर उठ के
और सारा इंसानियत ईश्वर की तरफ गामजन हो जाए। यही मेरा लक्ष्य है, यही अल्लाह टीवी का लक्ष्य है और इसी दिशा में हम प्रयासरत हैं। जब तक जिंदगी मालिक ने दिया होगा तब तक हम इंसानियत के दिलों को जगाने का काम करते रहेंगे। ये हमारे भगवान सदगुरु का हुक्म है और भगवान काल की अवतार सरकार गौहरशाही का ये सेवा है। सरकार गौहरशाही ने कभी भी किसी को मंदिर मस्जिद में जाने से नहीं रोका, लेकिन इतना जरूर कहा कि तुम शिवालय में ढूंढते हो, वो नकल शिवालय है। तुम काबे में ढूंढते हो, वो नकली काबा है। असल काबा, असल शिवालय तेरा दिल है, उसको ढूंढना है तो दिल की तरफ आ। और सरकार ने सारी इंसानियत को उसके दिल की तरफ बुला रहे। तो हम इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ अध्यात्म की बात करते हैं। आइए हम आज चर्चा करते हैं कि ये अध्यात्म विज्ञान कहां से शुरू हुआ और किस किस दौर में किस किस तरह का आध्यात्मिक प्रलाभ लोगों ने हासिल किया। इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे आप लोगों से। आप लोग हमारे परम मित्र हैं और ये भगवान की बड़ी कृपा है कि आप लोग कम से कम भगवान की तलाश करने के लिए तो ये आध्यात्मिक बातें सुनने के लिए आ जाते हैं। वरना आज के दौर में ये मस्जिद में भी जो लोग जाते हैं बस इसी दुनिया के लिए जाते हैं, भगवान के लिए कोई जाता नहीं है। अब आप देखिए ये जो अब आजकल जो है यहाँ ये सावन का पवित्र महीना चल रहा है, भगवान शिव के ये उपासना का महीना है। तो जितनी भी कांवड़िया जा रहे हैं उनसे पत्रकार पूछ रहे आप किस लिए जा रहे हैं? अब तो हम अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए, गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए, ऐसा आ रहा है। तो आप तो अपने सुख समृद्धि हेतु जा रहा है, भगवान के लिए थोड़ी जा रहा है। ऐसा विचित्र बातें सुनाई दे रही है कि आप क्या, तो हम जा रहे हैं भगवान शिव को जो है ये जल चढ़ाएंगे, उनकी पूजा अर्चना करेंगे और मेरा अमुक काम है। इस हम भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान को पाने होने नहीं जा रहे हैं, आप सुख समृद्धि पाने जा रहे हैं। अपने जीवन की खुशियां, वो क्षणिक खुशियां पाने जा रहे हैं। वो तो देने को तो आता है, आपके पास रखा है दौलत, अकूत दौलत। शिव के पास क्या नहीं है? शिव तो सब कुछ है, तो शिव पर सब कुछ है और आपकी झोली कितनी छोटी है। आप जाहिर कर रहे हैं कि हमारा शादी नहीं हो रहा है, शादी हो जाए। ये मुराद लेके जा रहा है और अपने बहिया पर लाद के इतना भारी वजन लेके जा रहे, इतना मेहनत कर रहे हैं। और रास्ते में पत्रकार पूछ रहा है अच्छा क्या है आपकी मन्नत है, क्या शादी करना है? कितनी छोटी झोली लेके जा रहे हो, मांगने भी गए उससे, उस शिव से मांगने भी जा रहे हो तो इतनी छोटी चीज है, वो जाल मांग रहे हो कि मेरी शादी हो जाए। अध्यात्म राह में तो जाल से निकलना पड़ता है और ये अनाड़ी जो जा रहे हैं भगवान के दरबार में तो मांग क्या रहे हैं, इसी जाल को मांग रहे हैं। ये भगवान ये जाल दे दो कि हम फंस जाए। ये जाल दे दो कि हम इसी में फंसे रहे। जो फंस गया वो निकलने के चक्कर में है। आजा, जो फंस गया है तो अब ये नहीं मांग रहा है। अब जिसकी शादी वादी हो गई है, बाल बच्चे हो गए, ये नहीं कह रहा है कि हमको एक और शादी हो, नहीं मांग रहा है, इसलिए कुछ जान गया है कि अब हमारा क्या हाल होगा, है ना। तो वो मांग रहा है कि अब ये जो है मेरा ये खेत लिखा जाए, घर द्वार बन जाए, नौकरी चाकरी मिल जाए, पैसा कौड़ी मिल। तो ये भी मांग रहे थे, ये तो छड़ी क्या है, जब तक वो जिंदा है तब तक तो इस धरती का सुख ऐश्वर्य आराम तो कर लेगा। ये लौकिक जिंदगी कट गई, परलौकिक तो गल गई, परलौकिक तो खत्म हो गई। तो भगवान शिव के दर पे जाकर और तुम इतनी तुच्छ चीजें मांग रहे हो,
अरे जाए तो इतनी बड़ी हस्ती है शिव, वो परमपिता परमेश्वर है। वो उसके अंदर सारा ये जो है करोड़ों ब्रह्मांड उसके अंदर जो है समाहित है। इतने बड़े दाता के पास जा रहे हो और मांग क्या रहे हो, शादी के लिए जा रहे हैं, शादी मेरी हो जाए, अड़चन लग रही है। तो ये लोगों की मानसिकता है। खैर ये थोड़ी देर के लिए ये बात तो सही है, इसमें कोई आजकल तो देख ही रहे हैं यूट्यूब पर तरह तरह की बातें हो रही है कि भगवान के पास जा रहे, क्या करने जाते, इस काम के लिए जा रहे हैं। आप क्या करते, इस काम के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं आप भगवान की, आप मेहनत तो कर रहे हैं। अच्छा इतना मेहनत तुम कर जाते और अपने चाहत में ये मिला लेते कि हम जा रहे हैं शिव को पाने, हम शिव पाना चाहते हैं, ये तो कोई नहीं कह रहा। ये चीज सरकार गौहर शाही ने बताया है कि तू इतने बड़े दाता के पास जा रहा है, तू इतनी छोटी झोली लेके जा रहा है, तू बड़ा झोली लेके जा, है ना, जो कोई भर न सके, वो झोली ऐसा फैलाओ कि दुनिया में कोई भर ही नहीं सके। तो इतनी छोटी झोली लेके जा रहा है, वो तो एक नजर की बात है उनके, एक दृष्टि पर अच्छा ससुरा तुमको दुनिया चाहिए ना, तो ले लो दुनिया, अब मिल भी रहा है। और ये मुराद करने की मेरी शादी में अड़चन हो रही है, ये भगवान को अड़चन ना हो गए, उधर से आ रहे हैं तो सब भी हो जा रहा है, तो भगवान सुन भी रहे हैं, अच्छा देंगे, अच्छा चलो तुम जाल में उलझना ही चाहते हो तो ले जाओ। तो ये तो शैतान खड़ा है तुमको जाल में फंसाने के लिए, तो शैतान और खुश हो जाता है कि भगवान अरे दे दो, हमारा मेहनत कम हो जाए, ये हमारा मेहनत कम हो जाए। शैतान तो खुश हो जा रहा है, शैतान को काम है दुनिया में लगाना, दुनिया में फंसाए रखना, और गया भगवान के तरफ मांग लिया वही, और भगवान के सामने शैतान खड़ा है, कह रहे कि महाराज दे दीजिए, हम तो यही चाह रहे हैं मेरा काम हल्का हो जाए हमको इसको फंसाना ना पड़े, ये भी तो आपकी कृपा से हो जाए, मेरे काम में आसानी हो जाए, तो शैतान तो खोज रहा है। तो ये स्थिति है, भगवान को कोई भगवान से नहीं मांग रहा है। नहीं तो ये जो है, अच्छा जो असल चीज है मांग भी रहा है, तो उसकी अभी समझदारी उसको क्लियर नहीं है कि हम किसी से मांग रहे हैं। हम जहां जा रहे हैं उस शिव और शंकर की पराकाष्ठा को भी जाने। जिस दिन वो जान जाएगा उस जात की, वो जो उसका राज है वो जान जाएगा, तो ये राज जानने के पहले ही वो दुनिया से वो जो है वो उसकी अनिच्छा हो जाएगी। जब ये राज जाना ना उस शिव और शंकर की, जो जानने का प्रयास किया, तो वो तो कभी नहीं मांगेगा कि मेरी शादी हो जाए, वो तो कभी ये मांगेगा ही नहीं। तो वो भगवान शिव का वो मंदिर तक जाने के पहले हमको अपने अंदर उस आध्यात्मिकता को लाना पड़े। और यह बात तो बिरले ही कोई जानता है, शिव और शंकर की क्या पराकाष्ठा है, क्या महत्ता है, शिव क्या है, शंकर क्या है। तो मेरे ख्याल से आप लोग भी शिव और शंकर दोनों एक ही समझते होंगे। मेरा ख्याल है शिव और शंकर आप लोग जो है लगभग सबका एक ही ये ख्याल है लोगों का, शिव और शंकर एक ही है। अच्छा, ये ज्ञान की सीमा नहीं है। किताबें तो बहुत लिखी गई हैं, किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है, लेकिन सबको पढ़ना चाहिए। अब ये नहीं कि किसी किताब में जो है कुछ ये ऐसी कहानी लिख दिया है, फिर दूसरी किताब में उसके विपरीत लिख दिया है, या दूसरे धर्म की किताब में दूसरी कुछ लिख दिया, तीसरे धर्म की किताब में दूसरा लिख दिया, है कि नहीं? तो असलियत जानने के लिए सबको पढ़ना पड़ेगा। सब पढ़ेंगे
तब पता चलेगा कि हाँ वास्तविकता इसमें कितनी है। अब किताब लिखने वाला लिख के चला गया, चाहे कोई भी किताब हो, किताब लिखने वाला लिख के चला गया, मानने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी उसको ही सर्वोत्कृष्ट मानता है। हाँ, ये जो लिखा है ये ब्रह्म रेख है, ये कट नहीं सकता। जब ब्रह्म रेख क्या होता है? ब्रह्म रेख वो होता है जो ब्रह्म ने कहा, ब्रह्म ने कहा, ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से जो बातें आई वो ब्रह्म रेख है। अब कुरान में जो बातें आई वो ब्रह्म रेख है कि नहीं? वो बातें गलत नहीं हो सकती। गीता में कृष्ण ने कहा वो ब्रह्म रेख है ना। वेदों में खुद ब्रह्म जो है ऋषियों की जुबान से बोला न, वो श्रुति ज्ञान है, उन लोगों ने सुना और वो लिखा, ये ब्रह्म रेखा है। तो ये जो ब्रह्म, जितने ब्रह्म रेखा हैं इनको पढ़े बूझे समझे, उसके बाद से इसमें से जो कॉमन बात आएगा, जो कॉमन सब में कॉमन आएगा वो सदा सत्य होगा, वो परम सत्य होगा। यानी जो बात गीता कहे वही बात वेद भी कहना चाहिए, वही बात कुरान भी कहना चाहिए, वही बात बाइबल भी कहना चाहिए। अगर सारे किताबों की बात एक ही मिलती जुलती है तब इस बात को माना जा सकता है कि ये बात अधिकाधिक सत्य पर आधारित है। और अगर मैच कराएं तो वेद और कुरान की अधिकांश बातें मिलती हैं, लेकिन अब आदमी जो है अंदर जो है वैमनस्यता का भाव लेके, अगर हम हिंदू हो के मुसलमान की किताब वैमनस्यता की भाव से पढ़ेंगे तो उसी कुरान में से वैमनस्यता आ जाएगा मेरे अंदर। अगर कोई वेद, कोई मुसलमान अपने अंदर वैमनस्यता, वैर भाव को लेकर और वेद का अध्ययन करता है तो उनको कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी निकाल देगा। लेकिन जो होशियार लोग होते हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग के होते हैं, वो जो है इन सारी किताबों में वो असलियत की तलाश करते हैं। अब मैं इसी तरह का एक अन्वेषणात्मक हमने भी तथ्य निकाला है और इस श्रावण मास के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ के बारे में हमने भी कुछ अन्वेषण किया है और उस तथ्य के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि भगवान जो शंकर हैं, भगवान शंकर एक इंसानी शकल यानी जिस्म में आप थे, लेकिन जो शिव है ना, वो शिव जो है वो जिस्मानी शकल में विचरण नहीं किया है कि नहीं। अब शिव और शंकर यही से सारी जो है अध्यात्म की वो सीक्वेंस यही से शुरू हुआ। अब ये शिव, पहले तो हम शंकर की बात कर ले, शंकर की पहचान कर ले कि शंकर कॉमन अन्य धर्मों में है कि नहीं। हमने देखा है कि शंकर जी और आदम सफीउल्लाह, ये जरा ये दीजिएगा, आदम सफीउल्लाह और शंकर जी दोनों एक ही शख्सियत है। हाँ, दोनों एक ही शख्सियत है। शंकर जी जो है वो स्वयंभू मनु है। इस धरती पर जो है 14,000 मनु आए। मनु का अर्थ होता है आदमी, मनुष्य। मनु का अर्थ है मनुष्य, इंसान। तो इस धरती पर जो है हमारे सनातन धर्म की किताबों में 14 मनु का ये जिक्र आया है।
14 मनु। लेकिन सरकार गौहरशाही जब ईश्वर धर्म नाम का ग्रंथ लिख रहे हैं, तो सरकार गौहरशाही लिख रहे हैं कि आदम के यानी स्वयंभू मनु के आने के पहले 13,999 आदम आ चुके थे, और स्वयंभू मनु को मिला के 14,000 हो गया, है कि नहीं। अब देखिए बातें डिफर हो रही है ना। कुरान में ये जो है, इस्लाम में जो है आदम सफीउल्लाह की बात होती है, और हमारे मुसलमान जो उलमा हैं वो ये कहते हैं कि आदम सफीउल्लाह पहले इंसान है, वहां से इंसानियत शुरू हुई। और यह बात जो है यहाँ पे कहा जा रहा है सनातन धर्म में कि 14 आदम हुए। इस्लाम में 14 आदम, इस्लाम के आलिम 14 आदम नहीं कहते हैं, एक ही आदम कहते हैं। उधर एक आदम कहते हैं, और कहते हैं वो आदम यहाँ नहीं पैदा हुआ, वो आदम जन्नत में बनाया गया फिर उतारा गया। और उसी को जो है यहाँ हिंदू सनातन धर्म में उसको कहा गया स्वयंभू मनु, यानी ऐसा मानव जो स्वयं उत्पन्न हो। तो जब वो आदम सफीउल्लाह को जमीन पे उतारा गया, तो वो जो है जाहिर है कि दुनिया में पैदा नहीं हुए, तो वो प्रकट हो गए ना, प्रकट हो गए। तो इधर जो समझने वाले थे उनको कहा स्वयं पैदा होने वाले आदम, उसी को स्वयंभू मनु कहा गया, है कि नहीं। अब इधर भी जो है सनातन में भी ये कहा गया कि 14 आदम हुए, जिसमें पहले वो थे स्वयंभू। जब सरकार गौहरशाही जब इस जमीन पर आ रहे हैं भगवान काल की अवतार के रूप में, तब इस मसला को सीधा कर रहे हैं, न करेंगे असल न तू जानता है न तुम जानता है। असल ये है कि 14,000 आए, 14 नहीं 14,000 आदम। अब इसका सबूत क्या है? आप दुनिया के अब विश्व परिदृश्य को देखिए, तो विश्व में इंसानियत की नस्लें असंख्य क्यों हैं? असंख्य क्यों है? आप यहाँ का जो है इंसान देखिए, और आप जो है 1000 किलोमीटर दूर चले जाइए, वहां के इंसानों की शक्लो सूरत देखिए, जीन में फर्क है। आप चीन के लोगों को देखिए, नेपाल के लोगों को देखिए, लंदन के लोगों को देखिए, वेस्ट इंडीज वालों को देखिए, है कि नहीं। अगर एक ही स्वयंभू मनु के ही ये सब थे, या हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात जो कर रहे हैं ये मुसलमान भाई की, उन्हीं के पुस्त में से सारे आदमी आए, तो फिर उनकी नस्लें क्यों अलग अलग, जिन्स क्यों है ना, अलग तासीर भी है, अलग उनकी बुद्धि भी है। मनु का मतलब हुआ मन, मन से उसका रिश्ता है, मन से मनुष्य बना है, हाँ, मन से ही मनु बना है। तो अलग अलग मानसिक धरातल भी है, अलग अलग मन भी है। अब आप देखिए वेस्ट इंडीज वालों का, वो कितने लंबे तड़ंगे नौजवान होते है कि नहीं। अभी एक बार मैं एक अंग्रेज यहाँ टूरिस्ट एक आए थे, उसमें एक महिला मैंने देखा, वो महिला 6 फुट की तो थी, उसी हिसाब से उसका हाथ पैर भी था, और उसको मैंने जो है देखा कि वैसी ऐसी महिला तो मैंने देखा ही नहीं। और वो लंबी चौड़ी, और उसका शरीर का जो बनावट था, उस तरह की बनावट इधर मैंने अब तक नहीं देखा है, मैंने ऐसा औरत नहीं देखा। तो ऐसा क्यों हो जाता है? आप आदिवासियों को देखिए, आदिवासियों की ये जो है नाक नक्शा, उनका रहन सहन देखिए, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि एक ही मनु के संतान सब नहीं है। एक ही मनु की संतान सब नहीं है, इनके अलग अलग जो है
परदादा थे, यानी पूर्वज इनके अलग अलग थे। तो अब ये असल बात न उधर जानते हैं और न इधर जानते हैं। असल बात सरकार ने बताया कि ये तुम्हारा जो है आदम जो है, ये ये जो जिनकी बनावट जो है, आप देखिए ना, जो अरब के जो निवासी हैं, अरब वाले, अरब वाले जो जितने गोरे चीटे और ये इस तरह की जो उन लोगों का जो ढांचा होता है, अब हमारे इंडिया के जो ब्राह्मण लोग होते हैं, दोनों का देखिए सूरत शक्ल जो है अधिकांश मैच करता है ना। और यही इंडिया में, इसी इंडिया में आप चले जाइए, आदिवासियों को देखिए, है ना, अब जिनको शूद्र कहा गया उनको देखिए, उनकी सूरत शक्ल कैसी है। अपने इलाके में आप देखिए ना, वो जो है ढांचा अलग अलग। इससे साबित होता है कि ये जो आदम है ना, ये अलग अलग थे। हाँ, अंतर ये था कि दो तरह से आदम जो है धरती पर आए। एक तो स्वर्ग से बना के उतारा गया और एक इसी जमीन की मिट्टी से बनाया गया। एक स्वर्ग की मिट्टी से बनाया गया और एक जमीन की मिट्टी से। जो स्वर्ग की मिट्टी से बनाया गया वही शंकर भगवान है, वही स्वयंभू मनु है। और बाकी इस मिट्टी से बनाया गया तो वो सब वैवस्वत मनु है। उन मनुओं का जो है 14 जो आदम है, 14,000 है, लेकिन 14 मनुओं का जिक्र आया है। 14 मनु का नाम है। पहला बताया गया स्वयंभू को, लेकिन सरकार गौर शाही कर रही है, स्वयंभू आखिरी आया। और स्वयंभू आखिरी क्यों आया? इसलिए आया कि यहां से स्पिरिचुअलिटी एक सीक्वेंस मिली। उसके पहले जो आदम थे, जो मनु थे, वो सारे मनु की जो पूजा पद्धतियां थी वो अनट्रेंडम थी, इसलिए कि कोई इल्म आया ही नहीं था पहली बार। अब ये जितना पूजा पाठ का जो सिस्टम चल रहा है ना, ये मूर्तियां बनाने का, ये सब ये जो स्वयंभू मनु के आने के पहले का है ये सब। इसलिए कि अध्यात्म को जो है एक सीक्वेंस, एक सुनियोजित ढंग जो है, ये शंकर भगवान से शुरू हुआ। अब समय कम है, मैं जरूरी बात बता। उसके पहले जो था वो ऐसे ही था, जो पूजा पाठ मूर्ति पूजा वगैरह होती आ रही है और दुनिया में तरह तरह के रस्म रिवाज आ गया। लेकिन जब स्वयंभू मनु इस धरती पर, वो आदम सफीउल्लाह जब जमीन पर आ रहे हैं, तो वो जो है इस यहाँ पर एक अध्यात्म को सीक्वेंस दे रहे हैं, होने की नहीं सीक्वेंस दे रहे हैं। सीक्वेंस ये दे रहे हैं कि ईश्वर ने उनको जो है खास तौर से उनको स्वर्ग में बनाया और खास तौर से उनको जो है उनके अंदर जो सूक्ष्म आत्माएं डाला, उसका खास वो ज्ञान उनको आता। वहां से शुरू किया, वो दिल का ज्ञान मिला कि दिल में कि इस प्रभु का नाम का जाप करे और उस जाप के जरिए इंसान अब डायरेक्ट भगवान से जुड़ जाएगा। अब मूर्ति सूर्ति बनाने की जरूरत नहीं है। मूर्ति तो तब बनाते थे जब उसकी खबर अपना नहीं दिया था, जब उसकी खबर नहीं दिया था। अब यहाँ जो आदम बनाए जाते थे वो आदम का ही मूर्ति बना के पूजा होती थी, इसलिए कि आदम फरिश्ते बनाते थे, है कि नहीं? वो जो फरिश्ते बनाते थे, इसी आदम को जो है इसको उसी की मूर्ति उर्ति बना के लोग पूछते थे। ये फरिश्ते तो दिखाई नहीं देते थे, जो मूर्ति बना के और रूह फूकते थे। और होता वो तरीका ईश्वर का तरीका, अमरे कुंड से वो जो होता है अमरे कुंड की वो ताकत दे दी जाती थी ईश्वर की तरफ से। इस जमीन पर आके इसी जमीन के मिट्टी से इंसान बना देते थे। तो 13,999 आदम यहाँ बनाए गए, एक आदम वहां से आया जो शंकर जी भगवान है। अब उनकी जो है उनकी पहचान कैसे होगी, ये जो है 7 तरह की समानताएं हमने पाया है
जो आपके सामने मैं कहना चाहता हूं कि जब ये हमारे सनातन धर्म में आया कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना के लिए तप कर रहे थे, उस समय शंकर जी ब्रह्मा के अभिमुक्ता यानी सिर में से प्रकट हुए। अब यहाँ वो बातें हो रही है, जब जन्नत में आदम का पुतला बनाया जा रहा था, तो उस चीज को जो है अब ये कहा जा रहा है सृष्टि की रचना, है ना। बात मिलती जुलती है, हूबहू नहीं है, लेकिन मूल अर्थ में एक ही है। शंकर ये शिव पुराण में, अर्थात शंकर जी बिना माता पिता के प्रकट हुए, यानी अस्तित्व में आ गए। कहाँ आ गए? वहां स्वर्ग में। फिर जब शंकर जी अस्तित्व में आए तो उस समय आधा स्त्री तथा आधा पुरुष के साथ शरीर था। अब यहाँ उसी शंकर जी के अंदर एक महिला भी दिखाया जा रहा है और अर्धनारीश्वर कहा जाता है। और वहां जन्नत में जब आदम को बनाया गया तो उनकी बाईं पसली से माता हव्वा जो है पैदा हुई, उसी को यहाँ अर्ध शरीर कहा जा रहा है। बात एक ही है ना, मूल रूप में एक ही है। इससे साबित होता है कि वही शंकर जी है, वही आदम सफीउल्लाह है। स्वर्गलोक में दक्ष ने शंकर जी का घोर अपमान किया। शंकर जी का घोर अपमान कौन किया? इधर मुसलमानों में कहानी है कि जब शैतान ने देखा, जब इंसान ये आदम की तकलीफ हो रही थी, मिट्टी से बनाया जा रहा था, तो क्या हो रहा था, तो वहां पर उसको जलन हुआ, डाह हुआ कि इसके अंदर तो इतनी नेमत ईश्वर दे रहा है। तो दक्ष उसको कहा गया है, शैतान इब्लिस को, वहां खड़ा था और उसने जलन डाह किया इनसे। तो वहां जो है हमारी किताबों में लिखा गया, स्वर्ग में दक्ष ने शंकर जी का घोर अपमान किया, अपमान करके थूक भी दिया था नाभि पर। शंकर जी के अपमान के कारण ब्रह्मा जी ने दक्ष को शाप दे दिया और वहीं पे जो है अल्लाह ने शाप दिया, है ना। दक्ष द्वारा किए गए अपमान से क्रोधित होकर शिव की पत्नी ने स्वर्ग लोक में अपने देह को त्याग दिया। अब वही माता हव्वा जमीन पर आ रही है ना। और वही कहानी सेम मिलता जुलता इस्लाम में है, मिलता जुलता ये जो शिव पुराण में है ना। अब ये जमीन पर उतारी गई, जमीन पर उतर रही है, तो यह जो है धरती पर मीना पहाड़ी ना, ये जो है मीना पहाड़ी की बेटी बनके, मीना पहाड़ी पुत्री, तब ये लोग पहाड़ की बेटी कह देते हैं। पहाड़ को उतारा गया उनको और पर्वत की बेटी कही गई, है ना। इस धरती पर आपका नाम पार्वती था, इसलिए पर्वत पे आई। इस धरती पर शंकर जी और पार्वती जी का पुनः विवाह हुआ। अब धरती पर जो है ये भी आए वो भी आए और आप दोनों ही हरम के पवित्र धरती पर रहने लगे। वहां खाना काबा में, मक्का शरीफ का जो जगह है, वहां रहने लगे। उतारे गए दोनों आदमी अलग अलग। माता हव्वा को मीना पहाड़ी को उतारा गया और शंकर जी को इस श्रीलंका में, है ना, वो जो है सरंदीप पहाड़ी है, वहां आप दोनों के दो पुत्र हुए, गणेश जी और कार्तिक। दोनों में विवाह की वजह से झगड़ा हुआ और गणेश जी का विवाह पहले हुआ, जिससे कार्तिक महाराज नाराज हो गए और यही बात हाबिल काबिल उधर कहानी कही जाती है। इसका मतलब बात एक ही है कि नहीं? हाबिल काबिल में लड़ाई हुआ तो इधर गणेश और कार्तिक में लड़ाई हुआ। भाषा का अंतर है, चीजों का ही है, मूल रूप में कही है ना। अब जो है इधर देखिए, हजरत आदम से जुड़े कुछ फैक्ट भी आप ध्यान दें। हजरत आदम का जन्म बिना माता पिता के हुए और आपको ईश्वर ने मिट्टी से बनाया। जब आदम अस्तित्व में आए तो आप अकेले थे, बाद में ईश्वर ने हव्वा को आपके बाईं पसली से बनाया। जन्नत में अल्लाह के आदेश का जो है इब्लिस ने उल्लंघन किया और आदम का अपमान किया। कहानी सब वही है। ईश्वर ने इब्लिस को शाप दिया और जन्नत से निकाल दिया। इब्लिस के कारण जो है आदम और हव्वा को जमीन पर आना पड़ा। धरती पर माता हव्वा को मीना पहाड़ी पर, आदम को श्रीलंका में उतारा गया ना। आप दोनों अराफात के मैदान में मुलाकात हुआ। ये अराफात के मैदान में दोनों का मिलना, वो सावन का महीना था। वो सावन का महीना था। हाँ, और उसी यही मिलन की घड़ी सावन का महीना मनाया जाता है। और जब दोनों मिले तब जो है सृष्टि का शुरुआत हो गई, तब इंसान बनना शुरू हो गया। अब उनके पुष्ट में जो आदमी हुए वो निहायत ही
तीव्र बुद्धि के, हाँ वो बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले हुए, और उन्हीं की पुस्त वाले, उन्हीं की पीढ़ी में जो लोग हुए हैं वही आजकल जो है बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े जो है शोधकर्ता हो रहे हैं। ये सब जो है उन्हीं में से है, बड़े बड़े उलमा फकीर जो हो रहे हैं सब उन्हीं में से। क्यों? इसलिए कि ईश्वर ने उनको अपने मिट्टी से बनाया, अपने जन्नत की मिट्टी से बनाया था ना, तो गुणवत्ता उसकी इस दुनिया की मिट्टी से अलग है। हाँ, इसलिए वो ज्यादा जो है कि ये अन्य आदमों से, अन्य मनुओं से ये लोग जो है ये कुछ तीव्र हैं। अब ये शंकर और आदम से जुड़े ये जो तथ्य आप देख रहे हैं, तो ये दोनों एक ही है कि नहीं? अब आखिरी बात, ये आदम जब आए तो स्वर्ग से एक पत्थर लेके आए, तो ये आदम शंकर जी हैं, और पत्थर ले आने की क्या जरूरत थी उनको? यहाँ पत्थर की क्या मतलब थी? पत्थर इसलिए लाए कि उस पत्थर में शिव की मूर्त थी, शिव की छवि थी। वो पत्थर वहां भी पूजते थे। वो पत्थर आखिर ब्रह्मा ने उनको बनाया वहां पे, और पत्थर थमा दिया कि ये पत्थर लेके जाओ। अब पत्थर क्यों लेके आए? पत्थर इसलिए लेके आए, उस ब्रह्मा के सामने भी उस पत्थर वाला, उस पत्थर में जो चीज मौजूद है वो ब्रह्मा उस राज को जानते थे, इसलिए कहे ये लेते जाओ, इन्हीं से तेरा कल्याण है। और वो लेके आए इस जमीन पर, और वो पत्थर वाले, आज भी शंकर भगवान को लिंग, शिव लिंग वाला कहा जाता है, यानी जिसके ये भगवान की प्रतिमा, भगवान की छवि, भगवान का एक प्रतीक लेके साथ में आए। ये प्रतीक के नाम से शंकर जी मशहूर है। जो जिसका प्रतीक है ना, जो प्रतीक है वो शिव है, जिसने लाया वो शंकर है। जिसने लाया वो शंकर है। तो शंकर ने शिव को ये जो है वो पूजते रहे। शंकर ने शिव की पूजा करते रहे। तो आज वो शंकर चले गए, उस शिव की पूजा उसी पत्थर में हम भी कर रहे हैं। काम तो वही हो रही है जो शंकर ने किया, उसी शिव के पीछे हम भी मर रहे हैं, उसी शिव के पीछे वो भी मरते रहे। उसी शिव के पीछे जब खाना काबा में नस्ब किया गया, तो जितने भी दीन आए, सारे दीन वाले उसी शिव के पीछे, उसी को चूमते चाटते पूजते गए। आज उसी हजरे अस्वद में, उसी महाशिवलिंगम में आज भगवान काल की अवतार इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम सरकार गौहरशाही की छवि प्रकट है। अब उस शिव को पहचानने में अब देरी नहीं करना चाहिए, अब पहचान लें, है कि नहीं? अब इसकी क्या सबूत है? सरकार गौहरशाही ने, जो शंकर ने जो ज्ञान आपको दिया, वह ज्ञान आज सरकार गौहरशाही की चेहरा को, उनकी छवि को देख के वही ज्ञान, वही अध्यात्म ज्ञान दिलों वाला, जो दिलों को भगवान के नाम के अखंड संकीर्तन में लगाने वाला, आज वह ज्ञान सरकार गौहरशाही की छवि को देख के राम राम कह दे, आपका दिल राम राम करना शुरू कर जाएगा। इससे साबित होता है कि वो शिवलिंग वाला, उसमें जो प्रतीक है वो सरकार गौहरशाही है। और चेहरा आज हमारे आपके जिस्म में आके सरकार गौहरशाही विचरण कर रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि ये तो हमारे जैसे इंसान है, ये सारे अवतारों के साथ हुआ है। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो सरकार गौहरशाही की छवि जिसको हम दुनिया ने आंखों से देखा, नग्न आंखों से, वही छवि उस समय उस हजरे अस्वद महाशिवलिंग में नस्ब कर दिया। तो ये हम शंकर हैं और वो शिव है, यानी उस पत्थर को पूजने वाला शंकर है और पूजवाने वाला शिव है। सलाम, नमस्ते।